आज तक की इस जम्मू कश्मीर पंचायत में अब हमारी अगली और ख़ास मेहमान हैं इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और पीडीपी की युवा नेता भी। इस चुनाव में अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं, पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही हैं। इल्तिजा जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पे। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है जहाँ पे हम बैठे हैं। आपका ये चुनावी डेब्यू है, पहली दफ़ा आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब तक आप पर्दे के पीछे अपनी मम्मी की मदद करने की कोशिश कर रही थी। बैकरूम स्ट्रेटजी करने में और खुद अपने लिए लोगों से वोट मांगने में आप क्या फ़र्क पा रही हैं? बहुत फ़र्क है, लेकिन मैं यहाँ मम्मी मम्मी करने नहीं आई हूँ। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक पहचान है। एंड मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहती हूँ। मैं मीडिया में पिछले 5 साल से हूँ, जब से आर्टिकल 370 हटा, और तब महबूबा जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो लोग मुझे जानते हैं एज इल्तिजा, और उनको बहुत सारे लोग, जब मैं कैंपेनिंग करती हूँ, वो कहते हैं ये वोट आपकी पार्टी के लिए नहीं है, ये वोट आपके लिए है, क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं। तो मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मेरी भी एक पर्सनालिटी है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई डोंट वांट टू बी जस्ट महबूबा मुफ्तीज डॉटर और मुफ्ती साहब ग्रैंड डॉटर। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, बट मैं अपनी मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मेरे अपने ख्याल हैं, मेरा अपना अप्रोच है। क्या बात है! तो क्या है आपकी पर्सनैलिटी? क्या है आपके ख़्याल? क्या है आपका अप्रोच? मेरा ये ख्याल है कि जो जम्मू कश्मीर का लार्जर इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आप इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, नो सिंगल इलेक्शन हैज़ रिजॉल्व द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताती हूँ। मुझसे बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप जब लोगों में जाती हैं, आप वोट मांगती हैं, तो आप किन चीज़ों पे वोट मांगती हैं। राहुल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतने सारे गाँव में जाती हूँ जहाँ पे औरतों के पास पानी का कनेक्शन तक नहीं है, सड़क नहीं है। तो आप यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा है, हम स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन ऑफ JNK, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि जो हमारी लड़कियां हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें, दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर। सो दीज आर ऑल्सो इश्यूज वी नीड टू लुक एट। यू नो, आई थिंक दैट ऑफकोर्स आई होप कि जो जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो रिजॉल्व हो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ जो हमारे युवा लोग हैं, नौजवान हैं, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ। सो देयर हैज़ टू बी समथिंग फॉर एवरीबडी। आपने कहा कि आप केवल एक और बेटी। आपने पर्सनालिटी का पूछा, तो मैंने महबूबा जी से लुक्स ही नहीं इनहेरिट किए हैं, बाकी थोड़े ट्रेट्स भी इनहेरिट किए हैं। मेरी मदर बहुत ज़िद्दी हैं, तो उनकी ज़िद मैंने इनहेरिट की है। मैं खून से ज़िद्दी हूँ, मैं किसी का नहीं मानती हूँ, मैं थोड़ी दबंग टाइप भी हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन महबूबा जी थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, मैं स्ट्रेटिजिक हूँ, मैं कैलकुलेटिव हूँ। वो कहती है तुम मुंशी जी हो, तुम सब कुछ नाप तोल के करती हो, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। तो मेरी अपनी पर्सनालिटी भी है, विच आई होप पीपल विल डिस्कवर एज द ईयर्स गो बाय। हमने कल महबूबा जी का इंटरव्यू किया जिसमें मैंने आपके बारे में उनसे पूछा और कहा कि आप उनको गाइड कर रही हैं, वो तो आपकी सुनती होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, वो अपना नहीं, करती हैं, अपने मन से सोचती हैं। हाँ बिल्कुल। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आप लोगों की सुनिए, माँ बाप की भी सुनिए थोड़ी बहुत, बट करना अपना ही चाहिए। और मुझे किसी ने बोला आप जब पॉलिटिक्स में जाओगी तो सबका सुनो लेकिन करो अपना। सो आई थिंक इट्स वेरी तो आप इंपॉर्टेंट तो कि क्रांतिकारी टाइप की लग रही हैं मुझे एक। थोड़ी बहुत हूँ मैं रिबेलियस, आई नहीं, तो थिंक। आपने कहा कि आप एक बेटी या पोती के तौर पे अपनी इमेज को डिफाइन नहीं करना जी, चाहती। आपकी राजनीति महबूबा जी की या मुफ्ती जी की राजनीति से अलग कैसे? मेरी टू बी ऑनेस्ट दोनों का एक ब्लेंड है। अगर आप मुफ्ती साहब को देखेंगे वो थोड़े से ज़्यादा वार्म थे, अगर आप महबूबा जी को देखेंगे वो थोड़ी सी हार्श लगती हैं। एंड आई थिंक मुफ्ती साहब पूरा वो देखते थे, महबूबा जी थोड़ा इमोशंस में आके, जज्बात में आके कभी कभी थोड़ा वो बह जाती हैं। आप देख लो क्या बोल रहे हो, इसके बाद आपको घर भी जाना है भाई, मम्मी मिलेंगी वहां नहीं, पे। आजकल हम सेम वो घर में नहीं रह रहे हैं, तो आई एम फाइन, मुझे मार नहीं पड़ेगी घर जाके। बट नहीं, महबूबा जी की अपनी अपने प्लस पॉइंट्स थे, मुफ्ती साहब के अपने प्लस पॉइंट्स थे। मेरे लिए व्हाट वर्क्स, मेरी क्या एडवांटेज है, मैंने दोनों को देखा है। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि इक्तदा से सुकून नहीं आता है। अगर आप देखेंगे, जब मेरी मीटिंग्स भी होती, मैं उन्हें कश्मीरी में कहती हूँ, मैं घर से वार या दौखर, मैं कर दौखर, यानी मेरे लिए दुआ करिए, क्योंकि मैंने देखा है पावर को चेज करते करते आपको इत्मीनान नहीं आता। सो आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ बिट लाइक मुफ्ती साहब एंड माई तो आप मदर। किस चीज को चेज करेंगे? अगर आप पावर को चेज नहीं कर रही, जिस सफर में आप निकली हैं, जी, उसमें आप किस चीज के पीछे हैं? दो चीज़ें, मैं लोगों को कुछ राहत दे पाऊँ और मैं लोगों से उनकी आंखों में इज्जत देखूं। क्योंकि देखिए, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आपको सब बताएंगे वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट हासिल करना आसान होता है,
लेकिन कश्मीर इज द ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल रेपुटेशंस। जब यहाँ कोई लीडर दफन किया जाता है, खुदा ना खास्ता रेपुटेशन भी दफनाई जाती है। बिकॉज कश्मीर में पॉलिटिक्स में रहना, सियासत में रहना, गालिब ने कहा है कि इश्क आग का दरिया है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सियासत आग का दरिया है, यहाँ सब कंज्यूम हो जाते हैं। तो मेरा यही एफर्ट रहेगा कि लोग मुझे मतलब समझें, मिसअंडरस्टैंड नहीं करें। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो मुझे प्यार देंगे तो सर आंखों पे, लेकिन मेरी इज्जत करें। मेरे लिए इज्जत मैटर्स द मोस्ट। क्या बात है, जज्बा तो आपका अच्छा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में जी आपका एजेंडा क्या है, खास तौर से जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? आपके हिसाब से आपकी पार्टी को या आपको वो वोट क्यों दें? हमारा एजेंडा ये है कि पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली में मरकजी सरकार है वो हमें अपनी ही वसाइल से, ज़मीन से, नौकरियों से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। एंड दीज आर फैक्ट्स राहुल। एलजी साहब वाज हियर, आपको उनसे पूछना चाहिए था कि यहाँ तो सब चंगा सिया बोलते हैं, लेकिन कितने नौजवानों को आपने नौकरियों से निकाला है। मैं बिजबिहाड़ा में कितने टाउन्स में गई हूँ, विलेजेस में गई हूँ, जहाँ वो कहते हैं यहाँ हमारे सरकारी एम्प्लॉय थे, हमारे हस्बैंड, हमारे बेटे, उनको ऐसे ही निकाल दिया नौकरी से। क्यों? 10 साल पहले आपने फेसबुक पे कुछ लिखा। तो यहाँ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, दे फील डिसएम्पावर्ड, वो बहुत नाउम्मीदी से गुजर रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, कश्मीर में एक ड्रग क्राइसिस भी है, इट्स अ पैंडेमिक। अभी अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स में भी जा रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शन भी हो रही है लोगों को। जो यहाँ इतनी सारी औरतें हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेती हैं एंग्जाइटी के लिए। तो हमारा यूथ का के लिए मैसेज यही है, हम आपका मुस्तकबिल बचाएंगे, हम आपका मुस्तकबिल संवारेंगे। वी इंटेंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वी इंटेंड टू गिव देम, इक्विप देम विद स्किल्स सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे आपसे पहले, वो कहते हैं कि एक नया कश्मीर बना है। और मेरे पिताजी की तैनाती थी जम्मू कश्मीर के नया अलग-अलग हिस्सों कश्मीर में। ऐसा है कि उनकी गाड़ी जैसे टारमैक में जाती है एयरपोर्ट पे, वैसे उनको यहाँ आना पड़ा। उनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है, आप यकीन नहीं करेंगे। गॉड ब्लेस दी एलजी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, बट जब भी उनका मूवमेंट यहाँ होता है लगता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट है। एलजी नहीं लगते हैं। हमने यहाँ बहुत गवर्नर्स देखे हैं। इट इज क्रिपलिंग, ट्रैफिक तब पूरा सस्पेंड किया जाता है। तो सब चंगा सी कहाँ, जब आपको इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपकी मोटरकेड पास करने के लिए आप पूरी सिटी को शट कर लेते हैं। कल आपकी मम्मी कैंपेन कर रही थी शोपिया में। वो मेरी प्रेसिडेंट हैं अब। ठीक है, महबूबा जी मम्मी कैंपेन कर जी। रही थी शोपिया में। जी हमने उनका कैंपेन देखा शोपिया में। बचपन से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की, मैंने बताया आपको, वहाँ पे तैनाती थी। वहाँ पे पहले सारे शटर डाउन रहते थे, फौज की गाड़ी निकलने में डर लगता था कि कहीं से गोली चल जाएगी। जी यहाँ पे लोग युवा आके बात करना चाह रहे थे। जी। मुझे लगा अब ये कुछ उल्टा बोले। वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदली है, दुकानें खुली हैं, पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल। बिजनेस कर पा रहे हैं। तो यही तो है नया कश्मीर। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू वो है जो मैं देखती हूँ, शायद बिकॉज वो मुझे अपनी दिल की बात बता सकता है। मेरे साथ कल बहुत सारे रिपोर्टर्स थे दिल्ली के। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 औरतें होंगी जो आके कैमरा पे रोती हैं, हमारे बच्चों को पुलिस लेके गई है, देव बिन स्लैप्ड विद यूएपीए, विद पीएसए। जेल में वो कितने सालों से। राहुल, मैं कुछ चीज़ें कंसीड करूंगी। शॉप्स यहाँ खुली हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, बच्चे स्कूल टर्म फुल कंप्लीट कर रहे हैं, बट ये नॉर्मलसी नहीं है। इसको मैं एक साइलेंट सेंस ऑफ साइलेंस कहती हूँ, क्योंकि लोगों का जो अंदर दर्द है, अगर वो दर्द नहीं होता तो इंजीनियर रशीद जो हैं वो जीतते नहीं। ही वन विद ओवर 2 लाख वोट्स। और वो क्या सेंटिमेंट के बारे में बात करते हैं? आज़ादी सेंटिमेंट, रेफरेंडम सेंटिमेंट। तो ये तो उनकी जीत हुई, लेकिन ये जो दिल्ली में मरकजी सरकार बैठी है, ये तो उनकी सबसे बड़ी हार है। इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप दिल्ली की सरकार की हार बोल रही हैं, दूसरा ये आपकी पार्टी की सोच और आपके लोगों से डिस्कनेक्ट का नमूना है। प्रो इंडिया है, जो प्रो इंडिया है, आप देखिए नॉर्थ में उनने अपना कैंडिडेचर फॉर्म आई थिंक 12 दिन पहले फिल किया, और क्या लहर मची। मतलब मैं साउथ कश्मीर में जाती थी, वहां औरतें प्रेशर कुकर कहती थी, लेकिन ऑफ कोर्स अब उनको बेल मिली। इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज कि उनको अब क्यों बेल मिली, अपना कैंपेन करने के लिए उनको बेल क्यों नहीं मिली। मैम, बट आपकी पार्टी ने बीजेपी से टाई अप किया, उससे आपकी पार्टी की आपके वोटरों के बीच में नाराजगी बढ़ी, लोकप्रियता घटी। अब आप इंजीनियर रशीद को दोष दे रही हैं। आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वोटर से कनेक्ट बनाना है ना, वो कनेक्ट टूटा है। इसीलिए अगर आपके लोकसभा ट्रेंड्स को हम असेंबली में कन्वर्ट करते हैं तो 8.4% वोट और केवल
कुछ ही चुनिंदा असेंबली सेगमेंट्स में आपकी जीत हुई। कश्मीर, आई हैव टू इंटरजेक्ट यू, लोकसभा डज नॉट ट्रांसलेट इनटू असेंबली। अगर आप पीडीपी की परफॉर्मेंस लोकसभा 2014 में देखेंगे, वी स्वेप्ट द वैली, हमने नॉर्थ साउथ सेंट्रल तीनों सीटें देखी, वी वन। बट जब असेंबली के चुनाव हुए, वी गॉट ओनली 28। सो दिस इज नो रेफरेंडम कि हमें कितनी सीटें आएंगी। कश्मीरी वोटर का दिमाग पढ़ना इज इम्पॉसिबल, दे आर वेरी ओपेक। जो दिल में होता है वो कभी जाहिर नहीं करते, वो तभी जाहिर करते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंजीनियर रशीद साहब, लेकिन ये लोगों में चर्चा है कि उनको अभी बेल क्यों मिली है, 2 हफ्तों के लिए क्यों मिली है। बहुत अच्छा है मिली है, लेकिन मैं इतनी औरतों से मिलती हूँ, हजारों की तादाद में उनके बेटे हैं, हमारे नौजवान हैं जो जेल में हैं, आप उनकी भी रिहाई करिए। आपके हिसाब से बेल क्यों मिली? सीधे बोले ना, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आई डोंट वांट टू गेट, मैं उनके ऊपर कीचड़ फेंकूंगी वो मेरे पे। आई एम नॉट हियर फॉर दिस। मैंने आपको कहा मेरा कैंपेन चल रहा है, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, ये मैं आपको मिनट दे रही हूँ। डोंट मेक मी डाउट माई डिसीजन। आई वॉन्ट टू नो कि मैंने यहाँ जो आधा घंटा आपको दिया वो मैंने असली मुद्दों के बारे में बात किया। राइट नाउ ही इज नॉट द टॉपिक। आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज आवर इंटेंशन, हम यहाँ क्या करना चाहते हैं। मैंने पहली बार सियासत में कदम रखा है, मैं यहाँ क्या करना चाहती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पूरा उनके बारे में हम डिबेट रिड्यूस करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मैं भी अपना टाइम पर वेस्ट मैंने तो करूंगी। कुछ पूछा ही नहीं इंजीनियर रशीद के बारे में, तीसरी दफा आप ही ने खुद ही बोल दिया। नहीं, मैं तो मैंने एक दफा एक नहीं चीज पूछा। बोली, 3 चीजें आपने ही बोली। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट रियल इश्यूज नहीं नाउ। तो ये बताइए आपके हिसाब से रियल इश्यूज क्या हैं? क्योंकि मैंने ये भी कहा, जैसे आप अगर आप लाल चौक जाते हैं या किसी भी शहर में निकलते हैं, हम उमर साहब के साथ बारामुल्ला की तरफ गए, वहां पे दुकानें खुली हैं, लोग काफी देर देर तक ये पहले तो आपका ऊपर से है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो वहां सब्जी, सारी ग्रोसरी शॉप्स बिल्कुल A1 होती है, लेकिन वहां किम जोंग उन क्या करता है वो आप वहां के लोगों से पूछिए। सो व्हेन यू सी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, आप बहुत उम्दा जर्नलिस्ट है, लेकिन ये एक बहुत सुपरफिशियल तरीका है। बैरोमीटर है, टूरिस्ट हैं, शॉप खुली है। आपने उस औरत से बात की है जिनके हस्बैंड 4 साल से जेल में है, आपने उनसे बात की है जिनने फेसबुक पे कोई पोस्ट चढ़ाई, नौकरी उनसे ली, आपने उनसे बात की है जो हमारे गुज्जर भाई बहन बकरवाल है जिनको उनकी लैंड से खदेड़ा जा रहा है। सो देर आर 2 कश्मीर। ये तो जो आप सारा कह रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे बात करने की आजादी नहीं है। जो आपने, जहां मिलिटेंसी नहीं होती थी, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दैट? डोडा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, कितने हमारे शहीद हो रहे हैं सोल्जर्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। ये तो आप बहुत सुपरफिशियल देखते हैं, शॉप्स खुली हैं, सब चंगा सी। नो, एवरीथिंग इज नॉट फाइन हियर। साथ ही साथ ये बताएं कि इस बार जमाते इस्लामी के कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। बीते चुनावों में आपकी पार्टी का एक वो सेंटिमेंटल वोट बैंक वो जमात का काडर या उनका सपोर्टर हुआ करता था। जी। इस दफा अगर जमात के ही कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, क्या ये आपके लिए खतरा नहीं है? हम इतने पेटी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब कभी इतने पेटी नहीं थे, वो अपने राइवल्स को भी ज्यादा स्पेस देते थे, मोर देन हिमसेल्फ। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से एनसी ने ब्रेजन रिगिंग की 1987 में, जो जमात के साथ उनने बदसलूकी की, उनको क्रिमिनलाइज किया, रिग किया वो इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन था जमातीज के लिए, वो उनसे छीना, स्टील किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए। इवन आफ्टर 35 इयर्स जम्मू कश्मीर के लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। कहते हैं ना, लम्हों ने सजा की, सदियों ने खता, ये लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो उनकी एनसी की एक गलती की वजह से आपने जमात को इल ट्रीट किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए, where we've seen terrorism, we've seen conflict. If Jamaat wants to participate, why not? They have the full freedom. आप काम देखिए जमात कितना अच्छा करती है, स्कूल्स में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, बट जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो आज खड़े हैं, दे हैव अ स्लाइटली शेडी बैकग्राउंड। शेडी क्यों? आप देखिए वो कौन सी पार्टी में थे, कहां से आ रहे हैं। तो मैं नहीं कह जो रही हूं, पीडीपी को सपोर्ट नहीं करता मैडम को थोड़ा शेडी नहीं लगता है। ऐसा हाँ? बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जमात आए, पार्टिसिपेट करे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की जो प्रॉक्सी पार्टीज थी, जिनको मैं जमानत जब्त 1, जमानत जब्त 2 बोलूंगी, जब उनका टेक ऑफ नहीं हुआ तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कुछ कुछ चीजें उनने की। अक्लमंद को इशारा काफी होता है, जो बेवकूफ होता है, अहमक होता है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। बट ये दिल्ली का एक पेट प्रोजेक्ट था, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला, और इनक्यूबेट जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, वैसे यहाँ पार्टीज को वो ग्रो करवाते, वो फेल हो गया। उसके बाद जो उन्हें पिछले 2 महीने किया है वो आपको खुद पता है।
पर आपको लग रहा है कि एक ये सेंटिमेंट है कि मुफ्ती और अब्दुल्ला के आगे देखने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और यहाँ के लोगों में, एक सेंटिमेंट क्या आपको नज़र आता है ये? अगर होता तो आप मुझे बताइए, यहाँ जो बाकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं वो, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट द अब्दुल्लाज, बट हमारी कभी भी ऐसे ताजपोशी नहीं हुई। जब महबूबा जी पॉलिटिक्स में गई तो मुफ्ती साहब की लोग पॉलिटिकल ओबिचुरी लिखते थे, कहते थे खत्म हो गया इनका करियर। मेरी मदर आई एज अ लेडी, एज अ वुमन, उनने अपनी ही जगह नहीं मुफ्ती साहब की जगह बनाई। सो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल फैमिलीज। ये ड्रोन चल रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या है ऊपर। एनीवेज, सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट मुफ्ती अब्दुल्ला। हमने यहाँ जो लोगों के लिए काम किया, दे अंडरस्टैंड। पीडीपी वही पार्टी है जिनने उनको एक बहुत मुश्किल दौर में राहत दी, जब यहाँ टास्क फोर्स था, पोटा था। सो यू कांट कंपेयर अस टू अदर फैमिलीज हियर। आपकी उमर साहब से मुलाकात होती है? क्यों होगी? नहीं होती? नहीं होती। आई मीन, आई नो हिम, आई नो ही इज उमर अब्दुल्ला, आई नो ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ बट हिम? आई एम आपको नॉट ऑन। उनकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या लगता है, उनकी शख्सियत के बारे में? मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एनसी हमेशा थ्योरी में कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ। थ्योरी में कहते हैं हम तो पियोन भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर आप 3 महीने बाद 2 जगह से लड़ते हैं। पहले आप रायशुमारी की बात करते हैं, पहले आप कहते हैं 60s में इलेक्शंस करने चाहिए, इंडिया के साथ एक्सेशन होना चाहिए, तब इलेक्शन हलाल होता है। फिर जब आपको सिस्टम से निकाला जाता है, आप कहते हैं इलेक्शन हराम है, प्लेबिसाइट मांगो, रायशुमारी मांगो, हरा झंडा दिखाओ, पाकिस्तानी नमक दिखाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ। तो कहीं ना कहीं गैप है, जो वो कहते हैं और जो बोलते हैं। पीडीपी जो बोलती है, कहती है, देयर इज नो गैप। ऐसा नहीं है। आपने अलायंस तो बीजेपी से आप ही ने किया, मोदी जी की सरकार बिल्कुल, दिन में बनाई, रात में जाके मिले क्या किसी से? रात में तो नहीं जाके मिले ना, सीधे एजेंडा ऑफ अलायंस रखा। ऐसा तो नहीं था खुदा ना खासा हमने कोई ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन निकाली जब हमारी यहाँ मेजॉरिटी थी, और उस रेजोल्यूशन को आपके एलाइज ने, एनडीए ने, बीजेपी ने डस्टबिन में डाल दिया। तो दोगलापन हम में नहीं है। मुफ्ती साहब मोदी जी से मिले, सबके सामने मिले, मोदी जी ने उनको एम्ब्रेस किया, वो फोटो भी मीडिया में है। बाकी लोगों का मैं क्या बोलूं? आपको लगता है वो गलती हुई आपकी फैमिली से कि नहीं करना चाहिए था अलायंस? मेरी फैमिली ने अलायंस नहीं की, पीडीपी ने एज अ पार्टी की। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पॉलिटिक्स में हमेशा आप नियत देखिए। मुफ्ती साहब की क्या नियत थी? मुफ्ती साहब की ये नियत थी कि हम मोदी जी को मॉडरेट कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं एक जोक बताऊंगी। लालू जी को भेजा जाता है अमेरिका बिल क्लिंटन के पास, बिकॉज दे से बिल क्लिंटन लालू जी को इंग्लिश सिखाएंगे, बिकॉज बिल क्लिंटन इज ऑब्वियसली अमेरिकन। आफ्टर 2 मंथ्स जब वहां प्रेस पहुंचती है तो वहां पे बिल क्लिंटन टेबल पे पांव रखे होते हैं और कहते हैं, ललवा पान कहाँ है? तो हमने सोचा हम मोदी जी को बदलेंगे, उनने तो इंडिया को बदल दिया। हमने सोचा हम उनको एक सेक्युलर माइंडसेट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, पूरी इंडिया ही पागल हो गई, इन द सेंस कि मुसलमान मुसलमान, कोविड स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर। तो नियत तो मुफ्ती साहब की साफ थी, उनने वाजपेयी जी के साथ काम किया एंड ही हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। आप देखिए, वाजपेयी जी टुक अ बस टू लाहौर, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर भी करेगा नहीं। सो वी थॉट वी विल मॉडरेट द बीजेपी, बट उनने तो बाकियों को पागल कर दिया। तो अभी आप जैसे राम माधव जी वापस आ गए हैं घाटी में, हो रही है आप लोगों की बातचीत उनसे? क्यों होगी? नहीं, क्योंकि बार बार मैं पीडीपी के नेताओं के बयान सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पीडीपी विल बी किंग मेकर। कोई ये तो नहीं कह रहा उनकी जरूरत नहीं है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। पीडीपी विल परफॉर्म वेरी वेल ऑन इट्स ओन। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए वेव नहीं है। एनी पार्टी, आप लोगों से बात करिए, हम सबको पता है यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, और जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, जाहिर सी बात है कोएलिशन सरकार बनती है। कोएलिशन सरकार में जो लास्ट की वो सीटें होती हैं, वो कौन देता है, किसको सपोर्ट करता है, ही इज द किंग मेकर, विच इज वाई पीडीपी इज द किंग मेकर। बीजेपी तो किंग मेकर की पोजीशन में कहीं नहीं है, साफ हो गए हैं वो। जम्मू में भी उनकी सीटें नहीं आने अगर आप वाली किंग हैं। मेकर हैं तो किंग कौन हो सकता है? आपको कौन किंग मंजूर है? समझदार को इशारा ही काफी होता इतना है। मैं समझदार नहीं हूँ, आप ज्यादा समझदार। देखिए, आप चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग इतने इंटेलिजेंट आप मेरे जितने ही इंटेलिजेंट नहीं हैं। नहीं तो नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ भाई, जो यहाँ पे हैं इनको समझ, अगर ये किंग मेकर हैं तो इनका किंग कौन हो सकता है? आपको समझ में आई? आपको समझ में आई क्या बोल रही? वो नहीं अगर आई। समझदार नहीं होते आई। तो हाँ। ऑडियंस का आप गैर समझदार। नहीं, मैडम, नहीं। यही आपके वोटर है, आप ऐसे मत बोलिए। इन्होंने ही वोट देना है, अब आप फंस जाएंगी। They understand what नहीं, I'm नहीं, talking नहीं। about। नहीं, they don't। मैंने पूछा- यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बट आई होप जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं सोच समझ के वोट डालें। जो यहाँ प्रॉक्सीज फ्लोटिंग ऐसे उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं,
उनको आई होप वो वोट मैं ना सीधा दें। सवाल पूछता हूँ, क्या आप एनसी से, कांग्रेस से टाई अप करने के लिए तैयार रहेंगी अगर हंग मेजोरिटी आती है तो? राहुल, पूरी पीडीपी की मशीनरी में मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? बट ऑब्वियसली आई थिंक अलायंस एंड में अलायंस वाली सरकार ही बनेगी एंड बीजेपी की तो नहीं होगी। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि आपको लग रहा है कि एनसी कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं आएगी और पीडीपी किंग मेकर होगा, एंड में आप उनके साथ जुड़ जाएंगी? गांव बसा नहीं, लुटेरे वाले आ गए। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं डाला, कैंपेनिंग मेरी चल रही है, वोटिंग नहीं हुई है। आप सारा जल्दी 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 आराम से देखेंगे क्या होगा। वील सी व्हेन वी हैव टू क्रॉस दैट ब्रिज। तो बड़े खतरनाक जवाब देती है भाई। चलिए कुछ सवाल हम लोग लेते हैं, हमारे साथी अशरफ वानी यहाँ पे आपसे पूछना चाहते हैं। इल्तिजा जी, दरअसल हमने देखा आप इतना क्रिटिसाइज हैं, सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, कांग्रेस भी बीजेपी को लेकर। जब 370 हटा था 5 अगस्त को, फिर गुपकार गठबंधन बना था जिसमें खास तौर से यहाँ की 2 पार्टियाँ, आपकी पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने तब बड़े कस्मे वादे किए थे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पीएजीडी का बोल रहे हैं आप? हाँ। हमने कौन सा वादा तोड़ा अशरफ साहब? नहीं, आपने वादा नहीं, मैं अब उससे आगे कह रहा हूँ कि अगर 3 परिवारों ने कश्मीर को लूटा है एज पर द एक मिनट, कहाँ से लूटा है? एक पैसा नहीं, मुझे दिखाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं एलिगेशन कह रहा हूँ होम मिनिस्टर की जो है। तो क्या वजह है कि आप एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लिए बैठे हैं? हम आपके कैंपेन देख रहे हैं पिछले 7 दिन से, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है? जब आपका दुश्मन एक ही है तो बटे हुए क्यों हैं? जो आप हर जगह पर, कल आपकी मम्मी ने डायलॉग बोला, कहाँ रहो गाँव, तो मम्मी वो मत तो आपने बोलिए, बोली। मम्मी करना मम्मी बंद मत करिए। बोलिए, मम्मी वो मत मेरी बोलिए। पार्टी की प्रेसिडेंट है। इट इज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू मी। अगर आपके सामने कोई लड़का होता, उसको आप मम्मी मम्मी नहीं करते। दूसरी चीज है, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, सब मुझे बच्चा बच्चा इन्फेंटिलाइज करते हैं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई एम इक्वल टू अ मैन, प्लीज गिव मी दैट रिस्पेक्ट। आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट। आई एम नॉट हियर फॉर माई मदर। मेरी माँ वो जरूर है पहले, आज की डेट में पहले वो मेरी पार्टी की सदर हैं, मेरी बॉस हैं। रहा बाकी पार्टीज के साथ चलने का सवाल, आप जानते हैं पीएजीडी वाज महबूबा जी ब्रेन चाइल्ड। महबूबा जी चाहती थी हम एक साथ चलें। जब वो गुपकार चली फारूक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस पे, जब अगस्त 4 के दिन, वो उनका इनिशिएटिव था। एनसी की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया। लेकिन पॉलिटिक्स में कभी कभी एक पार्टी तेल होती है, दूसरा पानी होता है, मिक्स नहीं होता है। और रहा कि हम उनके अगेंस्ट क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंपेटिटर्स। हम एक साथ चलना चाहते थे, दैट वाज नॉट पॉसिबल। हमने बहुत कोशिश की, आप खुद देख रहे हैं उनने हमें कैसे साइडलाइन किया। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, हम यहाँ गिल्ली डंडा तो खेलने नहीं आए, ना मैं उनके गले में माला लगाने आई हूँ। जो उनने गलत चीज़ें की हैं वो तो मैं बोलूँगी, उनकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। टास्क फोर्स पोटा, ये तो सारी चीज़ें एनसी ने लाई। अफजल गुरु को फांसी एनसी ने दी। तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर माई राइवल्स, एंड नॉट जस्ट राइवल्स। जो गलत चीज़ कोई भी करेगा मैं उसके बारे में बात करूँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है हम सबको साथ आना चाहिए। वी शुड कीप आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड एंड वी शुड कीप द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन माइंड। सुनील जी भट्ट हमारे जम्मू के ब्यूरो चीफ हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। इल्तिजा जी नमस्कार। मेरे 2 छोटे सवाल हैं आपसे। लंबे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लंबे पूछ लेते हैं। आप अपना जो चुनावी प्रचार है बड़ा दमखम लगा रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका मजाक भी बहुत उड़ रहा है। बोलते हैं इल्तिजा मुफ्ती एमसे जो कौशरी तक है नहीं, कौशर है बोली थी, क्या कह रही पॉलिटिक्स। मतलब मैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि इनको तो कश्मीरी बोलनी ठीक से नहीं आती, टूटी फूटी कश्मीरी बोलती है, तो ये जनता से कैसे कनेक्ट करेगी, ये राजनीति क्या कश्मीर की करेगी, बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा सवाल, एक उसका पहले मैं जवाब देती हूँ। आप रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप मुझे ट्रोल करते हैं, आप मुझे मुफ्त की पब्लिसिटी दे रहे हैं। बिकॉज वेदर यू लव मी और हेट मी, आप वही मेरी स्पीच जो आप कहते हैं टूटी फूटी कश्मीरी में है, वो आप 10 बार देख रहे हैं, 20 बार देख रहे हैं, 50 बार शेयर कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, विरोधी जो आपके मेरा हैं, वो फायदा तो- है। और दूसरी चीज, आपने कहा मैं छु कोशर तगान कम छु तगान, मेरी भी एक लाइफ स्टोरी है। मैं लोगों से झूठ नहीं बोलती। जब मिलिटेंसी हुई, मेरी खाला की किडनैपिंग हुई, हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में ऑब्वियसली आई वाज नॉट अराउंड कश्मीरी पीपल, ये मेरी लाइफ स्टोरी है। और मैं लोगों से टूटी फूटी कश्मीरी में बात करती हूँ। मैं कहती हूँ मिचू नालमुत वारिया खोशकरान, यानी आप मुझे किस करते हैं, हक करते हैं। लेडीज को मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर वोट तो छुत रावण जरूरी, वोट भी डालना जरूरी है। ये मेरी लाइफ स्टोरी है। लोगों को तो मजाक उड़ाना ही है सर। अगर मैं कश्मीरी बोलती तो वो 10 चीजें उसके, अब लोगों पे मैं अपनी नींद हराम करूंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्तिजा जी आप कह रहे हैं कि लोग उस स्पीच को बार बार सुनते हैं, लेकिन वो तो आपके जो विरोधी, वो तो कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के विरोधी लिए। को तो मेरे अगेंस्ट बोलना ही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ,
मुझे लगता है लोग मेरी यहाँ इज्जत करते हैं एंड मैं ये मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ. आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जाती हूँ इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह उनको लगा है कि मैंने 2019 से जो कंसिस्टेंटली बात की, यू डोंट नीड अ लैंग्वेज, उनको उर्दू भी समझ में आती है और वो देखते हैं कि मैं अपनी टूटी फूटी कश्मीरी में बात कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ. तो यहाँ जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं उनको आती है कश्मीरी. उमर साहब यहाँ आएंगे, आपकी जरूरत होगी, आप उनसे बोलेंगे कि आप चलिए मैं भी देखूंगी, बट दिस इज नो बैरोमीटर. एंड देखिए सर, अगर लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं सर आंखों पर, नहीं करते तो मैं थोड़ी ना यहाँ जबरदस्ती उनके सर पे चढ़ूंगी. लेकिन ट्रोलिंग में देखा जाए तो आज तक को कम ट्रोलिंग होती है, तो आप क्या अपना चैनल बंद करेंगे? तो आई डोंट देखिए, केयर जवाब बियॉन्ड तो द अच्छा दिया पॉइंट. इन्होंने. मैं बहुत मोटी चमड़ी कहते हैं ना, मुझे फर्क नहीं नहीं, पड़ता है. आपने कहा मुझे- कि अगर नहीं जीती तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगी या कुछ और नहीं, करेंगी, तो एज इन ये तो चलता रहता है. अगर नहीं, मैं आप- समझ गया. मैं हाँ. क्वेश्चन इज, पॉलिटिक्स नहीं कर रही होती तो इल्तिजा क्या करती? मैं एक्चुअली अपनी मदर की बायोग्राफी लिख रही थी एंड बाय टेम्परामेंट आई एम अ राइटर, आई एम अ रीडर. मुझे किताबें पढ़ना, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं डिसलेक्सिक थी. जैसे तारे ज़मीन पर वो लड़का होता है, तो मैं पौधों को पढ़ाती थी. तो उसके बाद मुझे पढ़ाने का बहुत शौक हुआ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेलबर्न यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है. सो आई वुड हैव प्रॉब्ली बीन अ टीचर, बट नेवर से नेवर. Maybe it's something that I do after this. So, and मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर लोग मुझे नापसंद भी करें वो भी सर आंखों पे, मैं ये चीज़ें पर्सनली नहीं लूँगी. जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो. आई एम हियर टू मेक अ डिफरेंस. मेरी अपनी एक राह है, ट्रैजेक्टरी है, और मैं उस पर चलती रहूँगी. पूजा शाली. इल्तिजा, क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री की पोजीशन में देखती हैं? क्या आप रेडी हैं, या आपको लगता है आपकी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है? क्योंकि उस परिवार से तो आप आती हैं जो जम्मू कश्मीर की बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं उस पॉलिटिक्स में, उस दर्जे पे? और दूसरी चीज़, मुफ्ती साहब हों और फिर महबूबा मुफ्ती, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट है, आपकी मदर भी हैं, क्या लेसन्स आपने लिए हैं दोनों अपने इन सीनियर्स से? फिलोसफिकल या पॉलिटिकल? दोनों. और क्या डिफरेंस आप करेंगी अपने पॉलिटिक्स में जो आपके प्रेडिसेसर से अलग होगा? जी, आपने पहला सवाल पूछा, क्या आप सीएम देखती हैं अपने आप? आई थिंक जब आप एक पॉलिटिकल फैमिली में आपकी तरबियत होती है, आप रेज होते हैं, तो बाहर वाले बंदे को लगता है कि वो मुझे कहेंगे तुम तो अगली चीफ मिनिस्टर हो, तो उनको लगता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वाओ. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक कांटे का क्राउन है. मतलब ताज तो ये है लेकिन कांटों का है. क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जब आपको इक्तदा मिलता है यू फील मोर रेस्टलेस. यू नो, इट्स लाइक लूजिंग वेट. जब आपको इक्तदा मिलता है, आपने वजन कम किया, लेकिन उसको पकड़ना, उसको मेंटेन करना इज लाइक मेंटेनिंग दैट वेट. सो जब लोग मुझे कहते हैं आई यू गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, आई डोंट सी इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. And I don't wish to be the chief minister of a municipality, to be honest. I think it's extremely demeaning, disgraceful, disrespectful. हमारा अपना special status था, कानून थे, आइन था. अब मैं कहाँ की चीफ मिनिस्टर बनूँ? आपको लगता है कभी आर्टिकल 370 वापस आएगा? आने को हम सब कुछ वापस लाएंगे, तब आप होंगे, मैं होंगी, यहाँ होंगी नहीं, बट जद्दोजहद हमारा चलेगा. जब बीजेपी के 4 MLAs भी नहीं थे 80s में, अगर उनने जाके किसी को बोला होता कि हम कंट्री में ऐसे आग लगाएंगे, तो nobody would have believed it. But politics में साइकिल्स होती हैं, and I believe इंशाल्लाह not just 370 will resolve the larger ये आप issue. बार बार बोल रही हैं आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं देश को. मैम, वो जीत क्या है? अरे आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स. इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिस्गस्टिंग. मुझे 10 बार मैं सोचती हूँ आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज आप लोग भी आग लगा रहे थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट. आप कितना करते हैं? डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोआइज हो रहे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली. चलिए वो दूसरी चीज़ है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे. आपका दूसरा सवाल था कि मैंने क्या सीख ली है. मैंने ये सीख ली है कि इलेक्शन जीतना, इक्तिदा में रहने से सुकून नहीं आता है. I hope to earn people's respect. I hope to earn their love. That's the lesson that I take. स्टेटहुड को आप देख रही हैं कैसे, कि आपको लगता है कि स्टेटहुड वापस आएगा? कब आएगा? नहीं आएगा. नहीं, पीएम और अमित शाह जी ने तो गारंटी दी है कि आएगा. 10 लाख भी डालने वाले थे लोगों के बैंक अकाउंट में. हम तो अभी भी दूरबीन से ढूंढ रहे हैं 10 लाख. क्यों लग रहा है आपको स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा? बिकॉज देखिए, एक बहुत इजी इसका जवाब ये है कि उनको लगता है कि इट्स मच मोर इजी टू कंट्रोल कश्मीर. ये ईडी, एनआईए एजेंसी का छापा डलवा के एलजी हमारे सर पे रखा है, हु बिहेव्स लाइक अ वाइसरॉय. व्हाई विल दे वांट अस टू गेट फुल स्टेटहुड? दे विल नॉट वांट इट. गुस्सा बहुत है आप में.
गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं बोलिए, देन माय मदर विल येल एट मी कि तुम गुस्सा कर रही थी। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि हम यहाँ खुदा ना खास्ता कश्मीरी भिखारी है क्या हम भिखमंगे हैं? जो हमारा है, जो हमें आईन ने दिया, भारत की आईन ने दिया, वो हम लेके रहेंगे। वो हम भीख कटोरा लेके नहीं आपसे मांगेंगे, हम पूरी इज्जत से लेंगे। आपकी फैमिली हमेशा पाकिस्तान पे काफी नरम रही है पॉलिटिकली। इस वक्त जो पाकिस्तान की परिस्थितियां हैं उसको आप कैसे देखती हैं फ्रॉम अ यंगर लेंस? I mean, last I checked, my passport is Indian. It's a blue passport. So why should I answer questions on their behalf? I'm not a Pakistani spokesperson. Mehbooba ji has always advocated for talks with Pakistan. जो वाजपेयी जी ने भी किया, तो वाजपेयी जी करें तो हलाल, हम करें तो हराम, वो करे तो कोशर। तो ये सही नहीं है। ये एक्सेप्टेड फैक्ट है that Pakistan is a stakeholder. Whether the NDA 2 जो अभी दिल्ली में बैठी है, whether they accept it or not, that's their problem, that's their headache. मैं यहाँ पे आने से पहले आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें लोकसभा ट्रेंड को असेंबली में कन्वर्ट करके देख रहा था। आप वो तो कुछ ज्यादा केवल ही ट्रेंड नहीं देख रहे हैं क्या? मेरा काम ही यही है, मैं क्या करूं? वो गैप ही केवल 3000 वोट्स का है, मतलब कोई बहुत आसान जीत आपकी नहीं है। काफी वहां पे एनसी और आपकी अच्छा पटका है, पटकी है। टक्कर होनी चाहिए, तभी तो जीतने में मजा होता है। अगर मैं ऐसे चली और जीत ऐसे हासिल की तो मेरे पे लानत है। मैं एक एक वोट कमाना चाहती हूँ, मैं लोगों का सपोर्ट कमाना चाहती हूँ, ताकि फिर मीडिया वाले ना बोले महबूबा जी ने बेटी को इजी कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। बहुत अच्छी चीज है, टफ कंपटीशन है। आई टेक इट हेड्स ऑन एंड इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीत के ही रहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती जी, आप आई यहाँ पर, आपने अपनी बातें रखी बेबाकी you. के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you for कैंपेन आपका चल रहा है तो लंबा दिन है आपके लिए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक थैंक यू। यू फॉर हैविंग मी।